अगर हम कुछ एडवांस्ड एक्सेल फॉर्मूलाज, फॉर्म कंट्रोल्स, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और बहुत सारी क्रिएटिविटी को एक साथ मिक्स करें तो क्या बनेगा? बनेगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्क्रॉलेबल टेबल विजुअलाइजेशन। जानना चाहते हैं मैंने कैसे बनाया? स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डेमो से, देखते हैं विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है। तो ऊपर हमारे पास एक टाइमलाइन है जहां पे हम कोई भी क्वार्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4 फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर। और यहाँ पे नीचे क्योंकि हमारे पास स्पेस एडिक्वेट नहीं है तो हमने ये जो पूरा विजुअलाइजेशन है इसको एक स्क्रॉलेबल टेबल में कन्वर्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रॉल बार है, अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं। जैसे ही वैल्यूज खत्म हो जाएंगे यहाँ पे डैशेस आ जाएंगे, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो यू कैन स्क्रॉल बैक अप इफ यू चेंज द क्वार्टर। यहाँ पे आप दोबारा स्क्रॉल करके नीचे तक जा सकते हैं फॉर ऑल द डेटा देयर इज। अब ये पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए दो सबसे बड़े की कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है ये एक स्क्रॉल बार जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने कैसे बनाया। दूसरा, ये स्क्रॉल बार से ये वैल्यूज ऊपर या नीचे स्क्रॉल कैसे हो रही है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम स्टार्टिंग एक डेटा पॉइंट से इस स्क्रॉलेबल टेबल तक कैसे पहुंचते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं अपने एब्सोल्यूट बेसिक डेटा से। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्स डेटा है जिसके कुछ कॉलम्स हैं, डेट, सेल्स रेप, कस्टमर, सेल्स, प्रॉफिट और रीजन। आप चाहे तो इस पे भी स्क्रॉलेबल टेबल बना सकते हैं, बट मैंने क्या किया, डेटा को समराइज किया है यूजिंग अ पिवट टेबल। तो अगर आप देखें अगली शीट पे, यहाँ पे एक पिवट नाम की शीट है और यहाँ पे मेरे पास एक डेटा समराइज फॉर्मेट में पड़ा है। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमारे पास 3 ही कॉलम है। लेट्स से हमारे पास डेट है, उस डेट पे कितना सेल हुआ वो है, और इसका क्वार्टर टिल डेट अमाउंट कितना है। यानी कि हम सिंपली देख रहे हैं कि अगर मैं ये सारी वैल्यूज को ऐड करते चलूं तो करंट डेट तक, लेट्स से 12th ऑफ अप्रैल तक, ये सारी वैल्यूज का टोटल कितना होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे जैसे डेट्स यहाँ पे इंक्रीज होती जाएंगी वैसे वैसे टोटल भी यहाँ पे ऐड होता जाएगा। इसको सिंपल भाषा में QTD या क्वार्टर टिल डेट बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये डेटा को देखें तो ये डेटा काफी लंबा है। यहाँ पे कुछ मे बी 50-60 रोज का डेटा है और इसको स्क्रॉल करने में थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी। तो मैं सारे डेटा को एक ही स्क्रीन पे पैक करना चाहता हूं एक स्क्रॉलेबल टेबल में। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए एक ब्लैंक शीट पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बनाना स्क्रॉल बार से कि हम स्क्रॉल बार कैसे बनाएं। स्क्रॉल बार बनाने के लिए आपको एक डेवलपर टैब एक्टिवेट करना पड़ेगा। डेवलपर टैब हम मोस्टली एक्टिवेट करते हैं VBA प्रोग्रामिंग के लिए, बट हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, हमें सिर्फ उसमें से एक बटन टाइप फीचर चाहिए जो कि हमारा है स्क्रॉल बार। तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर एक डेवलपर टैब है। अगर फॉर सम रीजन आपके एक्सेल में ये डेवलपर टैब नहीं दिख रहा है, डू नॉट वरी, आई टेल यू हाउ टू एक्टिवेट इट। आप जाएंगे फाइल में आप ओपन करेंगे ऑप्शंस। इन ऑप्शंस यू आर गोइंग टू गो टू कस्टमाइज रिबन ऑप्शन, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक डेवलपर का टैब है जो आपके केस में मोस्ट लाइकली अनचेक्ड होगा। आप यहाँ पे चेक करेंगे और ऊपर डेवलपर टैब आपको दिखने लगेगा। अगर नहीं दिखता है और आपने चेक कर दिया है तो जस्ट रीस्टार्ट योर एक्सेल, इट विल स्टार्ट टू शो अप। आई एम गोना क्लिक ऑन ओके और मैं यहाँ पे डेवलपर टैब में जाता हूँ। अब डेवलपर टैब में हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंसर्ट, और 2 तरह के कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स सिंपली मतलब बटन्स, जैसे आप वेबसाइट पे देखते हैं स्क्रॉल बार, लेफ्ट राइट स्क्रॉल व्हील, उस तरह के बटन्स एक फॉर्म कंट्रोल और एक्टिवेट कंट्रोल से मिलते हैं। तो हम बनाएंगे फॉर्म कंट्रोल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म कंट्रोल्स में एक स्क्रॉल बार है। चलिए स्क्रॉल बार को ड्रॉ करते हैं। मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे एक ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे अभी ये स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करूं तो इसका कोई इफेक्ट स्प्रेडशीट पे नहीं होता है क्योंकि इसके कंट्रोल्स मिसिंग है। यानी कि इस स्क्रॉल बार को हमने एक ऑब्जेक्ट तो बना दिया बट अभी तक स्प्रेडशीट से कनेक्ट नहीं किया। तो चलिए इसको स्प्रेडशीट से भी कनेक्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू राइट क्लिक ऑन द स्क्रॉल बार एंड आई एम गोइंग टू से दैट आई वांट टू डू फॉर्मेट कंट्रोल, और इसमें ये आपसे कुछ स्पेसिफिकेशंस मांगेगा कि आपकी करंट वैल्यू क्या है। लेट्स से मेरी करंट वैल्यू 0। स्क्रॉल बार कहां तक जाना चाहिए? लेट्स से 100 तक स्क्रॉल होना चाहिए, यानी कि 0 से लेके 100 तक। इंक्रीमेंटल चेंज यानी कि हर पुश पे स्क्रॉल बार एक नंबर से इंक्रीमेंट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एक सेल लिंक है। सेल लिंक मतलब कौन सा ऐसा एक्सेल सेल है जिसमें वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट सेल है यहाँ पे हम वैल्यू अपडेट कर देंगे। आई क्लिक ऑन ओके। अगर अब मैं स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये चेंज हो रही है। इफ आई स्क्रॉल डाउन इट बिकम्स ऑल द वे अप टिल 100। इफ आई स्क्रॉल बैक अप इट बिकम्स ऑल द वे अप टिल 0। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको डेफिनेटली मेरे कोर्सेज भी पसंद आएंगे। मैं बहुत ही एक्सटेंसिव इन डेप्थ कोर्सेज रन करता हूँ एक्सेल पे, पावर क्वेरी की जो M लैंग्वेज है उस पे, डैक्स डेटा मॉडलिंग जो पावर BI में यूज होता है उस पे। हम जनरली स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम इन डेप्थ। मैं चाहता हूं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग
का तरीका सीखें मोर देन जस्ट मगिंग अप फॉर्मूलाज। तो मैं इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ जाता हूँ आपको लॉजिक समझाने के लिए, ताकि अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो वो आप लॉजिक कैरी ओवर करके अपनी प्रॉब्लम्स पे भी लगा सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज इंग्लिश में हैं एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव जॉइन्ड दीस कोर्सेज और उन्होंने बहुत अमेजिंग फीडबैक दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्सेज का लिंक आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। बैक टू द वीडियो। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये स्क्रॉल बार और ये जो सेल हमने बनाया है ये एक्चुअली डेटा पुल करके स्क्रॉलिंग इफेक्ट कैसे देंगे। चलिए इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम यहाँ पे जाएंगे पिवट वाली शीट में और मेरा ये जो डेटा है ये डेटा एक्चुअली कैप्चर होके इस पर्टिकुलर शीट में आ जाना चाहिए जो कि हमने स्क्रॉलेबल टेबल बनाई है। चलिए देखते हैं कैसे। कुछ लॉजिक इसका इस तरह से चलेगा। जब मैं यहाँ पे 0 सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट रो जो है यानी कि ये वाली रो, ये रो यहाँ पे आ जानी चाहिए और जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो सारी रोज एक एक करके नीचे आनी चाहिए। तो एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं, आपको फॉर्मूला देख के समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है एक्सेल में, उसका फॉर्मूले का नाम है इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स का पहला पार्ट होता है कि आपको किस डेटा पे काम करना है। तो चलिए ये डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं पिवट शीट में। तो यहां से लेके इसी डेटा पे मैं सिलेक्शन करूंगा तो ऑल द वे डाउन। अभी यहां पे 45 रोज तक मैंने सिलेक्ट किया है बट मुझे पता नहीं कि पिवट टेबल कितनी लंबी होगी। तो क्योंकि पिवट टेबल 45 रोज से बड़ी भी हो सकती है तो ऑन अ सेफर साइड आई विल प्रोबेबली पिक 100 रोज ऑफ डेटा। तो यहां पे मैं ऑल द वे थ्रू 100 सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहां पे मैंने 100 रोज सिलेक्ट कर लिए हैं A4 टू C104। इसको कर देते हैं हम $साइन से लॉक और यहां पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें रो नंबर कौन सा चाहिए। तो अभी लेट्स से मैं रो नंबर मैन्युअली डाल देता हूं 1। आई क्लोज द ब्रैकेट, आई प्रेस एंटर एंड आई गेट अ रेफरेंस एरर। नाउ समझते हैं कि एरर क्यों आया। क्योंकि हमने ये डेटा मल्टी रो और मल्टी कॉलम का सिलेक्ट किया, यानी कि हमारा डेटा कुछ ऐसा है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम नहीं है, उसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम यहाँ पे, दूसरा कॉलम यहाँ पे, तीसरा कॉलम यहाँ पे। हमने यहाँ पे 1 लिखने का मतलब ये जो डेटा है इसकी पहली रो हमें चाहिए, लेकिन हमने ये तो स्पेसिफाई किया ही नहीं कि हमें कॉलम कौन सा चाहिए। क्या हमें पहला कॉलम चाहिए, दूसरा कॉलम चाहिए या तीसरा कॉलम चाहिए? हमें एक्चुअली सारे कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स फॉर्मूला है इसमें हमारा डेटा आ गया, हमारा रो नंबर आ गया, उसके बाद हम कॉलम नंबर भी मेंशन करेंगे। तो हमें कॉलम नंबर सारे चाहिए तो हम यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा डाल देंगे। वो कॉमा डालने का मतलब ये होता है कि मुझे सारे कॉलम्स चाहिए फॉर द फर्स्ट रो। आई प्रेस एंटर एंड यू आर गोइंग टू सी दैट जो पहली रो का डेटा है वो हमारे पास आ गया है। अगर मैं जाके यहाँ पे देखूं तो पहली रो में जो सेल्स वैल्यू है वो है 13,500 और 13,500। इफ आई जस्ट गो टेक अ लुक, यहाँ पे भी 13,500 और 13,500। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 38,000 क्या है, ये एक्चुअली ये डेट है। इसको एक सिंपल सा शॉर्टकट प्रेस करते ही ये करेक्ट फॉर्मेट में हो जाएगा। तो ये सारे सेल्स पे मैं एक सिंपल सा शॉर्टकट प्रेस कर देता हूँ, Ctrl+Shift+3 एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेट फॉर्मेट। प्रीटी गुड। नाउ अभी हम देखें तो ये जो इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला और ये जो हमारा स्क्रॉल बार है बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। ये एक आर्बिट्ररी दो अलग अलग चीजें चल रही हैं। यानी कि अगर मैं स्क्रॉल बार पे स्क्रॉल करूं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करें। एक बार आप इंडेक्स का फॉर्मूला समझ गए, हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि इंडेक्स फंक्शन ये आपका डेटा है, इसमें से जो रो नंबर आप पिकअप करोगे वो मैन्युअल नहीं होगा बट वो इंस्टेड यहां से आएगा। ये वो सेल है जो हमने एक्सेल से कनेक्ट किया है, ये हमारे स्क्रॉल बार से कनेक्टेड है। तो यहां पे मैं इसको डिलीट करके इस सेल को यहां पे लिंक कर दूंगा और आई विल अगेन प्रेस ओके। ये सेल का नाम एक्चुअली मैंने फर्स्ट दिया हुआ है, ये सेल का नाम फर्स्ट है। अगर आपको नहीं पता है कि सेल का नाम कैसे देते हैं तो आप सेल पे जाइए और यहां पे आप नाम लिख दीजिए फर्स्ट, व्हाटएवर सेल, दैट्स फाइन। अभी अगर आप देखें तो ये मैं स्क्रॉल बार करते ही यहां पे वैल्यूज चेंज होगी। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे एक सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए बट मुझे यहाँ पे रो नंबर 11 चाहिए क्योंकि फर्स्ट नंबर 11, उसके बाद रो नंबर 12, उसके बाद रो नंबर 13, 14, 15 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं उतनी मुझे रोज चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूं तो फर्स्ट एक ही सिंगल सेल को सिलेक्ट कर रहा है, बट जैसे ही मैं अगले वाले सेल पे जाता हूं मुझे लेट्स से उसको +1 करना है, यानी कि 11 + 1 विल मेक इट 12। अगली वाली रो में 11 + another 1 लेंगे, 12 + 1 मेक्स इट 13, मेक्स इट 14, मेक्स इट 15, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे हम बाहर एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ साइड वाले सेल में मैं आपको समझाता हूँ कि हम वो सीरियल नंबर कैसे जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू रोज फंक्शन। रोज फंक्शन में डालूंगा कि हमारा ये B3 से स्टार्ट होगा और कोलन B3 तक ही जाएगा। तो आई विल जस्ट क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर।
अभी ये जो आप रेंज देख रहे हैं ये एक ही सेल की रेंज है जिसमें एक ही रो बैठती है। तो अगर मैं इसको एक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं, अभी ये डेट दिख रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर 1 आ जाता है। तो आई विल प्रेस द शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एंड टिल्ड और यहाँ पे नंबर बन गया 1। अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि 3 मैं लॉक कर दूंगा यहाँ पे डॉलर साइन लगा के। जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा तो ये 3 तो फिक्स्ड हो जाएगा और ये 3 का बन जाएगा 4, यानी कि B3 to B4 and then B3 to B5, B3 to B6, so on and so forth. If I now press enter on the formula, it still gives me 1. जैसे ही इसको नीचे ड्रैग करूंगा आपके पास यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट ऑफ आ जाएगी। अब मैं बोलूंगा कि फर्स्ट प्लस 1 एंड फर्स्ट प्लस 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को अलग से लिखने की बजाय हम अपने फॉर्मूला में ही इनग्रेन कर देते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल C और यहाँ पे जाके फर्स्ट के बाद हम यहाँ पे प्लस डाल के यहाँ पे इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। हमें पता है इस फॉर्मूले का आउटपुट क्या आ रहा है, पहली रो में इसका आउटपुट 1 है, दूसरी रो में इसका आउटपुट 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई विल प्रेस एंटर एंड आई विल ड्रैग माई फॉर्मूला डाउन एंड दिस स्टार्ट्स टू वर्क ब्यूटिफुली। अगर आप इसको अभी डिलीट भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब मैं अपने स्क्रॉल बार को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि ये डेटा एक्चुअली ऊपर से नीचे स्क्रॉल होता है। बट अभी एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही डेटा एंड हो गया, एंड होते ही हमारी ये सारी वैल्यूज 0 हो जाती हैं। ये प्रेजेंटेबल नहीं है, इसको भी हम फिक्स करते हैं। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा एडजस्टमेंट करूंगा अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला कुछ ये बोलेगा कि ये जो फॉर्मूला है अगर इसका आंसर लेट्स से 0 आता है या 0 आता है तो इन दैट सिनारियो प्लीज मुझे एक डैश दीजिए, वरना ये सेम फॉर्मूले का रिजल्ट आ जाएगा। तो इफ फॉर्मूला लिखने से ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं एक लेट स्टेटमेंट यूज करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे। तो मैं बोलूंगा कि मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सो आई विल से लेट। वेरिएबल का नाम है लेट्स से लिस्ट, ये मेरे वेरिएबल का नाम है और वो जो वेरिएबल है उसकी कैलकुलेशन है यानी कि ये वाली कैलकुलेशन, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इसका आउटपुट यहाँ पे स्टोर हो गया लिस्ट में। अभी जब भी मैं लिस्ट को रेफरेंस करूंगा तो यानी कि ये वाली कैलकुलेशन चलेगी। अब देखिए मैं आगे क्या करता हूं। मैं यहां पे बोलता हूं कि मेरे को एक बहुत सिंपल सा एक इफ फंक्शन लिखना है, तो आई विल से इक्वल्स टू इफ और मैं बोलूंगा कि इफ द लिस्ट इज गिविंग मी द वैल्यू 0 देन आई वांट टू शो अ लिटिल डैश, otherwise I want to show the list itself. Close the bracket and close the bracket of the let function, press enter and drag this down. अगर अब आप देखें तो हम यहाँ पे ऊपर तो वैल्यूज आती हैं बट जैसे ही वैल्यू 0 हो जाती हैं यहाँ पे हमारा जो लिस्ट का हमने पैरामीटर क्रिएट किया है वो यहाँ पे इस कंडीशन को मीट करता है और यहाँ पे हमारी वैल्यूज डैश बन जाती हैं और ऊपर जहाँ पे हमारी वैल्यूज हैं वहाँ पे हमारी वैल्यूज लेजिट वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं। अभी हमने स्क्रॉलेबल टेबल तो बना लिया है, यानी कि ऑब्वियसली है ये स्क्रॉल हो रहा है, ये फंक्शनल है, ये काम कर रहा है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्रेजेंटेबल नहीं है। तो इसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाएं? 3, 2, 1। अब आप देखेंगे कि हमने ये इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेट में यहाँ पे रख दिया है। कुछ खास नहीं हुआ है, फंक्शनैलिटी फीचर्स सब वही हैं, बट हमने इसको प्रेजेंटेबल बना दिया। मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चेंज किया है। सबसे पहले मैंने इसका एक पर्टिकुलर साइज बना दिया, फॉन्ट चेंज कर दिए, यहाँ पे हेडर्स ला के रख दिए। ये सिंपल एक कॉपी पेस्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा वही स्क्रॉल बार ऑन द लेफ्ट है जो काम कर रहा है। ऊपर हमने एक टाइमलाइन बनाई है ताकि अगर हमें क्वार्टर चेंज करना पड़े, यानी कि मुझे अभी Q2 का नहीं, मुझे Q3 का डेटा देखना है, तो यहाँ पे Q3 का डेटा मुझे दिख सकता है। ये टाइमलाइन अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाते तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। जो हमने पिवट टेबल बनाई थी कुछ टाइम पहले, इस पिवट टेबल पे हम एक टाइमलाइन बना सकते हैं। मैं सिखाता हूँ कैसे। राइट क्लिक करके हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें फील्ड लिस्ट जाना है, तो टाइमलाइन हमेशा आपके डेट वाले कॉलम पे ही बनती है। तो राइट क्लिक ऑन द डेट कॉलम, इफ यू क्लिक ऑन ऐड एज अ टाइमलाइन तो यहाँ पे एक टाइमलाइन बन के आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। इस टाइमलाइन को मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट किया, टाइटन अप किया और ये टाइमलाइन मैंने इस पर्टिकुलर शीट पे लाके रख दी एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज चेंज करूंगा तो उस पिवट टेबल शीट में वैल्यूज चेंज होती हैं और वो वैल्यूज यहाँ पे आ जाती हैं थ्रू आवर ब्यूटिफुल फॉर्मूला। तो ये था आज का एक ट्यूटोरियल ऑन क्रिएटिंग स्क्रॉलेबल टेबल्स इन एक्सेल। अगर आप चाहते हैं कि और इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्रिक्स सीखें तो मेरा आप एक्सेल ट्रिक्स वीडियो देखना मत भूलिए। यहाँ लिंक है, मैं आपको उस वीडियो में मिलता हूँ। चीयर्स।